कह दिया बड़ा घर बनाने वाला इज्जत वाला है, रोज दाढ़ी मुड़वाने वाला खूबसूरत है, नए नए लिबास पहनने वाले खूबसूरत हैं। किसने आपको कह दिया लोगों के दरमियान अच्छे कपड़े पहनकर इज्जत नहीं कमा सकते, समाज के दरमियान इतना छिड़क करके इज्जत और खुशबूदार वाले इंसान नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। ए मेरे बंदे सुन ले, इज्जत मैं ही देने वाला हूँ और जिल्लत भी मैं देने वाला हूँ। मैं इज्जत देने वाला हूँ। मैं तूलिजुल लैला फिन नहार, अल्लाह अगर चाहे तो दिन को रात में बदल दे, अल्लाह अगर चाहे तो दिन को रात में बदल दे, अल्लाह अगर चाहे तो मुर्दों को जिंदों में तब्दील कर दे, अल्लाह अगर चाहे तो मुर्दों को जिंदों में तब्दील कर दे, वो जिंदों को मुर्दों में तब्दील कर दे। वो तर्ज को मंतशाओ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे पसंद कर ले उसे बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ से माला माल कर दे। ये कुरान कह रहा है, कुरान। एक बात और अब हमारी सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बांडी के हैं, सारे लोग जानते हैं, शुरू से हम फ्रॉड मौलवी नहीं है। आपको हम नहीं उस्काएंगे, तलवार दिखाएंगे, आप सुभान अल्लाह कहें। मैं नबी और अल्लाह का हम्द व सना बयान कर रहा हूं, अल्लाह हमें इंशाअल्लाह जरूर इसका बदला अता फरमाएगा। हमें आपको लाठी मारकर आपसे वाहवाही नहीं लेनी है। रब कहता है वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्ल मन तशा। हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि कभी भी रिज़्क़ के लिए मुकद्दर खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी रिज़्क़ के लिए नसीब मुकद्दर को खराब नहीं करना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में जो लिख लिया है, समंदर के टुकड़ियाई में रहो फरिश्ते लेकर के पहुंचेंगे, आसमान के बुलंदी में रहो फरिश्ते लेकर के पहुंचेंगे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं तकदीर का दाना इंसान को इस तरह तलाशता है जिस तरह मरने वाले को मौत तलाशती है। तकदीर का दाना अल्लाह ने जो आपके नसीब में तकदीर में लिख दिया है, तकदीर का दाना इंसान को इस तरह तलाश करता है जिस तरह मरने वाले को मौत तलाश करती है। मौत जहाँ भी है मौत वहाँ पहुँचेगी, जमीन के अंदर में है मौत वहाँ जाएगी, आसमान के बुलंदी में है मौत वहाँ जाएगी, शीश महल में है मौत वहाँ जाएगी। वैसे ही आप अल्लाह के राह में निकल जाए, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, मेहनत करने के लिए निकल जाए, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, रब के हम्द व सना में लग जाए, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। इसलिए अल्लाह कहता है मैं परवरदिगार हूँ, मैं रिज़्क़ देने वाला हूँ और परवरिश मैं करने वाला हूँ। न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से सुकून मिलता है दिल को, बस सारे लोग कहें सुकून मिलता है दिल को बस खुदा को याद करने से। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक शख्स था जिसका नाम था किफ्ल, बड़ा गुनहगार इंसान, बड़ा खताकार इंसान, बड़ा सियाकार इंसान, जानी, फहश कलामी करने वाला, बदगोई करने वाला, शराब पीने वाला, बड़ा गुनहगार। वो किफ्ल एक लड़की को दावत दिया जना करने के लिए। लड़की जब आ गई, लड़की आने के बाद बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, हजरत इमाम गजाली नकल करते हैं कि जब वो आ गई लड़की कहती है ए नौजवान क्या तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए? क्या बंद कर दिया है सारे दरवाजे? तू गुनाह करना चाहता है, हमसे बदफेली करना चाहता है? किफ्ल कहता है कि हाँ मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, साइड के दरवाजे बंद कर दिए, सामने के दरवाजे बंद कर दिए, पीछे के दरवाजे बंद कर दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए गए, सारे दरवाजे बंद करके रूम को पैक कर दिया गया। लड़की कहती है कोई दरवाजा तो खुला नहीं है, कोई खिड़कियां तो खुली नहीं है, कहीं पे पर्दे उठे हुए तो नहीं है।
किफल कहता है कि नहीं, कोई पर्दा गिरा हुआ नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, सारे लोग सो रहे हैं, सारे आराम कर रहे हैं, सारे इस्तिराहत कर रहे हैं, सारे अपने अपने दिन भर थका मांदा आया है घर, अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। उस खातून का जवाब सुनिए। अगर नबी का फरमान, रब के पैगाम को समाप्त करना चाहते हैं तो कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। नबी करीम फरमाने लगे, खातून बार बार कहने लगी, एक किफल कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा है मेरे गुनाहों को, बदफैली को देख तो नहीं रहा है। वो किफल कहता है, नौजवान नहीं, हमारे गुनाहों को कोई देख नहीं रहा है। लड़की वो खातून कहती है, नहीं नौजवान सुन ले, एक दरवाजा खुला हुआ है जो हमारे इस काम को देख रहा है। कहा कि किसका दरवाजा? वो खातून आशा करती है, एक किफल सुन ले, दुनिया वाले की भले नजर बंद हो सकती है, मुखिया के दरवाजा बंद हो सकते हैं, पर गांव के जो मुख्य आदमी है उसके दरवाजा बंद कर सकते हैं, गवर्नर के दरवाजा बंद हो सकते हैं, हुक्मरान के दरवाजा बंद हो सकते हैं, मगर एक दरवाजा है, वो रब्बे जुल जलाल का दरवाजा है जो हमारे गुनाहों को देख रहा है, हमारे बदफैली को देख रहा है, हमारे गुनाह, हमारे बुरे कामों को देख रहा है। अल्लाह अकबर। जब किफल ने इतना सुना, सिकता तारी हो गए, गिरने लगे, जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। वो खातून आगे जाकर के जगाती है तो वो किफल इंतकाल हो जाता है। अब कोहराम मच गया इलाके में, इसका कफन ना दिया जाए, इसको कब्र में ना उतारा जाए। बड़ा शराबी नौजवान था, बड़ा खताकार नौजवान था, बड़ा गुनाहगार नौजवान था, बड़ा अय्याश वाला नौजवान था, बड़ा गुनाह करने वाला नौजवान था। इसके लिए कफन दफन का इंतजाम ना किया जाए। अल्लाह ताला ने सुबह में उसके दरवाजे पर लिख दिया। रब ने कहा, ए दुनिया वाले सुन ले, किफल को गुनाहगार ना कहना, बल्कि किफल ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए गुनाहों से तौबा कर लिया था। और जो बंदा अकीदा से, दिल से, अल्लाह के डर से गुनाहों से तौबा कर लेता है, तब अब वो गुनाहगार नहीं होता है, बल्कि वो जन्नत का हकदार बन जाता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भटके हुए इंसान वापस आजा वापस। तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब रिज्क देने वाला है। जितना भरोसा आदमी इंसानों को, अभी धान खेत पर है ना हजरत, एक मैं बात बता दूं आप लोगों को हजरत, देहाती अंदाज में हजरत मौलवी साहब, इंसानों को जितना भरोसा अभी गाय और छागेर और धान पर है, उतना भरोसा परवरदिगार पर उसे नहीं है, नहीं है भरोसा उसे। बंदे को पैदा करने का एक मकसद है, अल्लाह ने एक मकसद के साथ इंसान की तख्लीक रखी है। खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आपके घर में अगर 20,000 की गाय हो और गाय अगर दूध ना दे, आप उसको खरी खिलाएंगे? कहिए भाई, खरी खिलाएंगे उसे? आप चोकर देंगे, गर्म पानी देंगे, नहलाएंगे उसे, धोएंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? इसलिए नहीं देंगे कि जिस मकसद के लिए मैंने खरीदा है, उस मकसद में वो गाय खरी नहीं उतर पा रही है, उस मकसद में वो गाय नहीं उतर रही है। हल चलाने के लिए बैल लेंगे, अगर बैल अगर हल में ना चले तो उस बैल से मोहब्बत करेंगे आप? आपका बेटा कमा करके अगर आपको रुपया माल नोट ना दे, उस बेटे से मोहब्बत करेंगे आप? तो अपने फायदे के लिए आप, अगर गाय फायदा ना दे, जिसके लिए आपने खरीदा है उसको हटा देते हैं। बेटे अगर फायदा ना दे तो हटा देते हैं। धान अगर खेत में धान ढंग से ना हो, उस खेत को फरोख्त कर देते हैं। आपका मकसद और आपकी मुराद पूरी ना होने पर आप नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी हमें किसी मकसद के लिए बनाया है, हमें नमाज पढ़ने के लिए बनाया है, हमें इबादत करने के लिए बनाया है। अब आप बताओ, अल्लाह की बंदगी हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज हो रहा कि नहीं नाराज हो रहा है?
कई सारे लोग हो रहे कि नहीं हो रहा है। जोहर की नमाज कज़ा हो रही है, असर की नमाज कज़ा हो रही है, मगरिब की नमाज कज़ा हो रही है, इशा की नमाज कज़ा हो रही है, फजर की नमाज कज़ा हो रही है। अभी तो लोगों ने ये यहाँ तक के बात आ गई है, हमारे भाइयों को हर चीज का टाइम है, हमारे माँ बहनों को भी, हमारे भाइयों को भी, मगर उनके पास नमाज और जुमा का वक्त नहीं है। अभी सुने हज़रत उलमा कराम हमारे स्टेज पर, हमें पता है कि जो मौलाना नमाज पर तकरीर करता है ना, उसको मिलाद में नहीं बुलाते हैं दोबारा। मुझे पता है, मुझे पता है आप नशे में चल रहे हैं, नशे में। मुझे पता है आप शौकीन हो गए हैं। मुझे पता है आपको हीरो की जिंदगी चाहिए। मुझे पता है आपको अय्याश वाली जिंदगी चाहिए। मुझे पता है आपको नाचने वाले लोग चाहिए, आपको जिक्र अज़कार करने वाले लोग नहीं चाहिए। ये पता है, मेरा दिल कहता है, दिल मेरा कहता है, ये मेरा खून कह रहा खून। फिलिस्तीन की वो खातून को देखे जो कफन पहनकर रात में सोती है। जब खातूनों से सवाल किया जाता है, ए खातूनों, रात का आलम है, कफन उतार, नकाब उतार करके सोया करो। वो खातून जवाब देती है कि ए नौजवानों सुन ले, बम और गोलियों की बरसात होती है, कहीं सो जाए और कोई बम आकर के हम पर गिर जाए तो मैं ये चाहते हूं कि जब मेरा जनाजा उठे तो पर्दे के साथ मेरा जनाजा उठे, नकाब के साथ मेरा जनाजा उठे। हम जब कब्र में जाएं, नबी के बारगाह में जाएं तो नकाब के साथ जाएं, पर्दे के साथ जाएं, तहरत के साथ जाएं, पाकी के साथ जाएं, ताकि नबी के बारगाह में हमें शर्मिंदगियों का सामना न करना पड़े। कहां हम जा रहे हैं, किधर हमारी जिंदगी जा रही है। हमारे बच्चे बेराहरवी हो रहे हैं, हमारी माँ बहनें बेराहरवी हो रहे हैं, इनके पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। आपके घर में एक पठू है ना, पठू छागेर, बहियार में खुर्द लो डंगाल 12 बजा, मूड पर मार ले, गरम पानी ले, धीरे 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 धीरे। सही बात कि नहीं है? कहाँ जाओ, पठुआ खुटले मौलाना साहब मार पानी पियाल जाइए। सही बात है। बहियार में अगर गाय खूटी है, उसके लिए टाइम बंधा हुआ है मार पिलाने का, नहाने का टाइम बंधा हुआ है। छागर पठू का मार पिलाने का टाइम बंधा हुआ है, नहाने का टाइम बंधा हुआ है। एक टाइम उसके पास नहीं है जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, हमें अल्लाह को भी राजी करना है और रसूलुल्लाह को भी राजी करना है, हम क्या करें? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब सुनिए, कहते सुभान अल्लाह। उलमा किराम भी बोलते भाई सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, सुन ले मेरे मुरीद, कुरान की तिलावत करना चालू कर दे, अल्लाह राजी हो जाएगा, और शरीयत पर जिंदगी गुजारना चालू कर दे, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान पर जिंदगी गुजारना चालू कर दे, रसूलुल्लाह, अल्लाह राजी हो जाएगा, और शरीयत पर जिंदगी गुजारना चालू कर दे, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया में अच्छा माशाअल्लाह, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। कुरान कौन किताब है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी? कहें भाई सारे लोग, सबसे बड़ी किताब कुरान है। कुरान, और इबादतों में सबसे अजीम इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज जो फर्ज आयन है, फर्ज आयन है, फर्ज आयन है। किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं है। जो इंसान, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और 5 वक्ता नमाज का पाबंद रहा, उसने अल्लाह को भी राजी कर लिया और उसने रसूलुल्लाह को भी राजी कर लिया। ये 2 चीजें हैं मुसलमान के पास, कुरान और शरीयत। नमाज, इंसान कामयाब होता हुआ नजर आएगा। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है, आप नमाज का पाबंद हो जाए। जोहर के वक्त आपको मार पानी पिलाने का वक्त,
असर के वक्त चाय पिलाने का, मगरिब के वक्त खाना बनाते वक्त टाइम खत्म, ईशा में खाना बांटते वक्त खत्म, फजर में बढ़ा चढ़ा करते वक्त टाइम खत्म, उसके पास नमाज का वक्त नहीं है। सबसे जरूरी काम अगर मोमिन के लिए है तो वो नमाज है, नमाज है, कुरान है, कुरान है, कुरान है। इसलिए आपसे गुजारिश है, दीन या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भटके हुए इंसान गुनाहों से वापस आ जाओ। एक बात जुमला और सुन ले हमारे यहाँ, एक सुन ले हमारा। लोग सिर्फ मुर्दे को कांधा देना नेकिया समझते हैं। बुझ रहे हैं? कोई इंसान अगर मर गया है तो सिर्फ उन्हें कांधा देना नेकिया समझते हैं। तो सुने आप, सिर्फ मरे हुए मुर्दे के चारपाई को कांधा देना नेकिया नहीं है, गिरते को सहारा देना यह भी नेकी का काम है। मजबूरों की मदद करना यह भी नेकियों का काम है। बेसहारों के लिए सहारा बनना यह भी नेकियों का काम है। गरीबों की मदद करना यह भी नेकियों का काम है। मोहताजों की मदद करना यह भी नेकियों का काम है। जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करना यह भी नेकी का काम है। हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया, ए शेर खुदा, एक रकात नमाज दुर्रतुन्ना से ही नकल करते हैं, मोहम्मद इमाम इब्न हम्बल को खोले आप हम्बल को। फरमाते अली से पूछा गया कि हुजूर एक रकात नमाज है, 2 सजदे क्यों? बात आ गई है, सुन ले एक जुमला हमारी आप कह दे सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया कि एक रकात नमाज में कितने सजदे हैं? कहें भाई कितने सजदे? हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया, एक रकात नमाज में 2 सजदे क्यों? हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, तूने कुरान नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तूने कुरान? जब इंसान पहला सजदा करता है तो आवाज आती है, मिन्हा खलकनाकुम, ए मेरे बंदे मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किससे मैंने तुम्हें बनाया? इसी मिट्टी से बनाया। जब दूसरा सजदा करता है, दूसरे सजदे से आवाज आती है, वफिया नुईदुकुम, फिर दोबारा उसी में लौटाऊंगा। तुम उसी से निकाले गए मिट्टी से और दोबारा उसी मिट्टी में जाने हैं। पता चल गया, पहला सजदा जिंदगी का याद दिलाता है, दूसरा सजदा मौत को याद दिलाता है। और 2 सजदों के दरमियान, उलमाए किराम से तवज्जो, 2 सजदों के दरमियान जो मुख्तसर सा वक्फा है उसे जिंदगी कहा जाता है। हजरत अली कहते हैं, 2 सजदों के दरमियान जो मुख्तसर सा वक्फा है उसे जिंदगी कहा जाता है। हजरत अली कहते हैं, लोगों ये दुनिया चल रही है और आखिरत भी चल रही है, दुनिया का बेटा ना बनना, आखिरत का बेटा बनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आप सुनेंगे हजरत अली फरमाते हैं, लोगों सुन ले, ये दुनिया चल रही है, आखिरत भी चल रही है। सुन ले, दुनिया का बेटा ना बनना, आखिरत का बेटा बनना। आज जिंदा है, नेकियां कर ले, शुमार नहीं है। कल जब तुम मर जाओगे सिर्फ शुमार है, नेकियां नहीं है। अल्लाह अकबर, है ना? आज नेकियां कर लें, आप नमाज पढ़ लें, रोजे रख लें, माँ बाप का अदब एहतराम कर लें, बड़ों का अदब कर लें, यहाँ भी कामयाब होंगे, मरने के बाद भी कामयाब होंगे। कब्र में जाने के बाद कोई नेकियां नहीं है। अल्लाह ताला इन चंद बातों पर सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको